हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मेरा नाम है श्रवण भाटी और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल श्रवण भाटी क्लासेस में। दोस्तों, बेसिकली हमने कल, मेरे हिसाब से मुझे जितना याद है, मैंने बहुत कुछ करवाया है आपको तो, ठीक है ना। अब से क्लास थोड़ी छोटी ही रहेगी दोस्त, ठीक है ना। इतने 40-40 मिनट मैं नहीं खींचूंगा। ओके। ओके, ये वाला इलिस्ट्रेशन मैंने 8 से मुझे करवाना है शायद, है ना। ये मैंने करवा दिया था ना। ये तो हो गया मेरे हिसाब से। ओके, अलाउंस वाला करवा दिया था मैंने। अब मुझे ये करवाना है आपको इलिस्ट्रेशन, ये पूरा का पूरा, पूर्ण संपूर्ण ये करवाना है। उसके पहले मैं तुमको कुछ समझा देता हूँ कि रेवेन्यू एंड एक्सपेंस क्या होता है। आज थोड़ा सा मैं पहले तुमको ये थोड़ा समझा देता हूँ, हल्का सा रेवेन्यू और एक्सपेंस क्या होता है, ये थोड़ा समझा देता हूँ। और अच्छा चलो, कुछ नहीं, मैं तुमको है ना दोस्त पहले यही समझा देता हूँ, एक बार अच्छा होगा। अ, चलो कुछ नहीं, छोड़ो, चलो यही करवा देता हूँ। कोई, मैं अभी ये करने वाला नहीं इतना, ठीक है ना। चलो आ जाओ, ये रहा रजिस्ट्रेशन नंबर 8। महेंद्र संघवी के बुक्स में एंट्रीज करनी है हमको। ओके। ओके, जर्नल, राइटिंग है ना दूसरों की जैसे नहीं आती। दूसरे और भी मैं काफी जो लोग देखता हूँ, उन लोग बहुत अच्छी तरह चला लेते हैं यार। जर्नल आई, ये क्या हो गया भैया, ये कैसे हो सकता है, ये क्यों हो रहा है भैया। ओके चलिए, जर्नल इन द बुक्स ऑफ, ऐसे नहीं लिखते भाई, इन द बुक्स ऑफ महेंद्र वी, जर्नल एंट्री। ओके ना, एक सीधी सी लाइन मार लो इधर। यहाँ पे क्या, यहाँ पे डेट, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे पहले डेट, फिर पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, और ये अपना फेवरेट फेवरेट क्रेडिट। ओके, आवाज़ आ रही है ना यार, आवाज़ क्लियर है। हेलो, हाँ, चलो क्लियर है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहली एंट्री, सबसे पहली एंट्री है मेरे बुक्स के अंदर, महेंद्र संघवी की बुक्स के अंदर। ओके, 2014 जुलाई 1, गुड्स परचेज एट 10% रेट डिस्काउंट फ्रॉम तरुण ट्रेडर्स। देखो, इसने बोला 10% रेट डिस्काउंट लगाया है, ऐसा दिया, ये नहीं बोला, ठीक है ना। ट्रेड डिस्काउंट ये है, खाली इतना ही बोला, और नाम दे दिया, नाम दे दिया, वो क्रेडिट पे होगा, 10,000 रुपए ट्रेड डिस्काउंट दिया है। अब मैं तुमको कल की बात थोड़ी सी, मैं अगर याद ना हो, अगर तुम लोग बुल्लक्कड़ हो अपने सर जैसे ही, तो मैं तुमको बता दूं, कल हमने देखा था ट्रेड डिस्काउंट, और एक देखा था हमने कैश डिस्काउंट। ये डिस्काउंट जो है बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं होता है, ये जो है बुक्स के अंदर रिकॉर्ड होता है। इसका दो इफेक्ट होता है, एक होता है डेबिट में भी, एक होता है क्रेडिट में भी। क्रेडिट में कब होता है, जब आपकी ये इनकम हो तब होती है दोस्त, और डेबिट में कब होती है, जब ये आपका एक्सपेंस हो, जब हो दोस्त। ठीक है, इतना काफी है। ओके चलिए, 2014 जुलाई 1, परचेज किया मैंने कितना, परचेज अकाउंट डेबिट टू व्हाट, तरुण,
ट्रेडर्स कितना सर, 10,000 रुपये? अरे नहीं सर, नहीं सर, नहीं, कितना सर, तो 10,000 के तो गुड्स थे, -10%, कितना होता है वो, 1,000 रुपये होता है। पीछे कितना बचा, 9,000 रुपये होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे बस हम 9,000 रुपया, 9,000 रुपया। 5 तारीख को गुड्स ऑफ 7,000 सोल्ड टू गांधी ब्रदर्स एट 5% ऑन कैश, एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। कैश भी साथ में लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ पे अजम्पशन ले लोगे कहीं पे कि सर यहाँ पे तो यहाँ पे तो यहाँ पे तो यहाँ पे तो कैश लिखा है तो कैश डिस्काउंट, नहीं 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 बेटा मुन्ना, डिस्काउंट है, पर डिस्काउंट कौन सा है, डिस्काउंट है उधर कैश का। 5 तारीख को सोल्ड किया है तुमने, कैश में सोल्ड किया है ना। ओके, 5, 5 क्या लिखेंगे दोस्त, सेल किया तो कैश मिला होगा मेरे को, कैश अकाउंट डेबिट व्हाट टू। सर आप भूल चुके हो सर, आपने क्या 2 दिन बीच में नहीं पढ़ाया सर, आप भूल गए हो सर। नहीं भूला हूँ दोस्त, कितना रुपया है, 7,000 रुपये और उसके ऊपर 5%, ठीक है ना। तो देखो 7,000 रुपये है, इसका 5% लेस करना है मुझे, यानी कि 350 रुपये होता है। ये होता है मेरा 6650। राइटिंग पता नहीं क्यों अच्छी नहीं निकलती यार। 6650, 66। ओके मेरे भाई, हो गया 8 वाला। परचेज किया गुड्स फ्रॉम मंगल दास एट 10% रेट डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट एंड मेड पेमेंट इन कैश। देखो दोस्त कैश में पेमेंट किया है, अगर कैश डिस्काउंट आया है ऑफकोर्स पेमेंट कैश में किया ही होगा, मिला ही होगा आपको, ठीक है ना। 12,000 था 8 तारीख, 12,000 मंगलदास, मंगलदास से तो कोई लेना देना नहीं है मेरे को, ठीक है ना। ओके, 8 तारीख क्या हुआ सर, मैंने परचेस किया तो परचेस की एंट्री डाल दो। ओके, अब सर मैंने परचेस किया और पैसा दिया है तो कैश में पैसा दिया है, ठीक है सर। परचेस कितने किसका, कितने का था, ठीक है। परचेस कितने का था सर, परचेस था सर 12,000 का सर। सर ऐसा क्यों सर, अभी तो आपने लिखा उसमें सर ट्रेड डिस्काउंट फिर कैश डिस्काउंट, अरे हाँ मुन्ना, हाँ हाँ, सिंपल, चिंता नहीं करो, ठीक है। परचेज भी इतने का नहीं है, आई एम सॉरी, परचेज भी इतने का नहीं है। 12,000 -10% कर दो, ये है इधर टोटल। ओके, बता दूं क्या एक बार, 12,000 का था, उसमें से माइनस टीडी करना है अपने को, टीडी करना है 10%, ये होता है 1,200 रुपये माइनस हो जाएगा और बचेगा 10,800 रुपये, ठीक है ना। फिर इस पे कैश डिस्काउंट लगाने का है 5%, तो लेस 5%। जब 5% में लेस करता हूँ तो मेरा आंसर निकलता है 1,260। सॉरी, आपको दिख नहीं रहा होगा मेरे हिसाब से दोस्त। ओके हाँ, लो, तो होता है 1,026, ठीक है, 10,260 रुपये। ओके, अब देखो क्या हुआ, कैश में मैंने कितना दिया होगा उसको, कैश दिया होगा 10,260 रुपये, और रिमेनिंग मेरे को क्या हुआ है, डिस्काउंट परचेस किया है, परचेस किया तो मैंने एक्सपेंस किया था, एक्सपेंस मुझे कम देना पड़ा, तो डिस्काउंट क्या होगा मुझे दोस्त, रिसीव्ड होगा दोस्त। ओके, ठीक है।
देख लो यहाँ पे भी सेम है। 10 तारीख, a goods of 11,000 sold to Viral at 10% trade discount, 5% cash discount, payment is made, receive in cash। कितनी तारीख को? 10 तारीख को सोल्ड किया है 11,000 के गुड्स। चलो देख लेते क्या होगा। 11 को 11 को क्या मैंने सोल्ड किया है, तो मुझे क्या होगा? कैश मिला होगा, कैश अकाउंट डेबिट। ओके, फिर मैंने और फिर मैंने क्या किया? सेल किया, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट। सेल्स अकाउंट, माफ करना मित्र, माफ करना। सेल्स अकाउंट, सेल्स कितने का था सर? सर 11,000 का था। सर 11,000 का था, -10%, तो ये होता है 9,900। 9,900 का सेल है ना, -5%। -5%। कैश मुझे कितना मिला होगा सर? मुझे मिला है कैश 9,405 रुपए। तो रिमेनिंग बीच में डिफरेंस कितना है सर? 495। और ये क्या होगा सर? डिस्काउंट व्हाट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड या अलाउंस। अलाउड अकाउंट डेबिट। ओके, ये थोड़ा सा मैं इधर मिटा दूं इसको यार वापस से। इसको क्या चाहिए यार, रोज मगजमारी करता। अकाउंट अकाउंट डेबिट। ओके, आई नो दोस्तों, मेरी राइटिंग क्या है, अच्छी नहीं निकल रही है, मैं बोलता हूँ। 12, 800 रुपये, 8,000 के गुड्स से परचेज किया फ्रॉम बिहारी। 10% रेट डिस्काउंट, 5%, 10% कैश, पेड हाफ अमाउंट इमीडिएटली बाय कैश। अब थोड़ा समझ लेते हैं। बिहारी ब्रदर्स, तारीख कितनी? 12 तारीख, 8,000 के गुड्स थे। चलो देखते क्या होता है। ओके ओके, जरा देख लेते हैं। 8,000 के गुड्स थे, ठीक है ना दोस्तों? 8,000 के क्या थे? गुड्स थे। इसके ऊपर 10% मुझे लगाना ट्रेड डिस्काउंट, तो ये हो जाता है 7,200। बराबर है। अब इसका मुझे करना है। अब इसने क्या बोला? इसके ऊपर आपको कैश डिस्काउंट लगाना है 10%, और हाफ अमाउंट आपको मिला है। हाफ अमाउंट मिला है मतलब 7,200 डिवाइडेड बाई 2, तो आपको मिला है कितना? 3,600 रुपये आपको मिला है। ये मिला है कैश में, और बाकी के 3,600 रुपये जो आपको मिले हैं ये है क्रेडिट पे। ठीक है ना मेरे दोस्त? क्रेडिट पे। तो अब देखना, इसके ऊपर मैं क्या करूंगा? -10% कर दूंगा। -10%, तो ये मेरे को एक्चुअल में मुझे कितना देना होगा? 3,240। तो डिस्काउंट मैंने कितना दिया? 360 रुपए का मैंने डिस्काउंट दिया। ओके, इस पे मैंने कोई डिस्काउंट नहीं दिया। ठीक है, चलो एंट्री पाड़ के देख ले। ये तो मैं लिख रहा था, सॉरी। चलो कुछ नहीं। ओके, 15 तारीख। ये भाई मेरा माइक तो बंद नहीं हुआ ना भाई? हेलो। ओके, 15 तारीख, नॉट 15 तारीख, 12 तारीख। क्या है इसको? 12 तारीख। ओके, 12 तारीख को क्या हुआ? मैंने सोल्ड किया है ना, सोल्ड ही किया ना भाई? देख लो एक बार वापस से, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी मेरे को। परचेज किया है। ओके चलो, परचेज किया है मैंने, तो परचेज अकाउंट डेबिट। ओके, फिर टू कैश अकाउंट डेबिट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड
नॉट डेबिट, इधर मैंने डेबिट क्यों लिखा है यार, नॉनसेंस। ओके, रिसीव्ड अकाउंट और व्हाट टू, क्या नाम था, बिहारी ब्रदर्स अकाउंट। यहाँ पे 3600 आ जाएगा दोस्त। ओके सुनो, यहाँ पे 3600 रुपये आ जाएगा सर। ठीक है, कैश मैंने उसको कितना दिया है, कैश मैंने उसको दिया है दोस्त, कैश मैंने उसको दिया है इतना, इतना 3240 रुपये मैंने उसको कैश दिया है। ठीक है, 3240 मैंने उसको कैश दिया है, 360 रुपये मैंने डिस्काउंट दिया है। चलो कर दो, 3240, 360, 3600, कितना होता है ये, हो गया। अब समझा लो थोड़े एंट्री, सर तो नहीं समझ में आई हमको एंट्री। तो परचेस अकाउंट ऑन डेबिट किया बिकॉज आपको क्या हुआ है, एक्सपेंस हुआ है, एक्सपेंस हुआ है, डेबिट बैलेंस होता है, कर दिया। सर 8000 था तो 10% डिस्काउंट माइनस किया तो क्या होता है, 800 रुपये होता है 8000 का 10%, तो मैंने माइनस किया 7200 आया। कैश आपने उसको दिया है, कितना कैश दिया है आपने उसको, 3200 ही दिया, पर सर उसने तो बोला उसके ऊपर भी हमको डिस्काउंट लगाना है, कैश डिस्काउंट। पर उसने बोला कि हाफ अमाउंट ही मैंने पे किया। बेटा हाफ अमाउंट अगर आपने पे किया तो डिस्काउंट भी हाफ अमाउंट पे मिलेगा, है ना। और बिहारी ब्रदर्स को हाफ अमाउंट क्रेडिट पे रखना है, तो हाफ अमाउंट उसके खाता खोल दिया मैंने क्रेडिट पे, लाइबिलिटी मुझे उसको पैसा देना, इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिट। ओके, और डिस्काउंट अकाउंट को मैंने क्या किया है, वापस क्रेडिट किया 360 रुपए से, बिकॉज दिस इज माई इनकम। ओके ना, बिकॉज दिस इज माई इनकम। चलो एक बार री वेरीफाई कर लेते हैं इस एंट्री को, मैं एक बार कर लूँ। ओके, ओ माय गॉड सर, आपने तो एकदम गलत कर दी एंट्री, है ना। हम्म, ओके, ओके, a sale of 15 जुलाई, इसको बिनल हैज बीन इशू, a sale of 15 जुलाई, अरे यार, a goods of 15,000 sold to Binal at 10% discount if she paid up to 20 जुलाई, 20 जुलाई, कैश डिस्काउंट विल बी अलाउड। कोई बात नहीं ना, एंट्री अभी तो पास करनी है, अभी तो कैश डिस्काउंट देखना नहीं है हमको। ठीक है, कितने हजार का, 15,000, 10% रेट डिस्काउंट देना और सोल्ड करना बीनल को। ओके, ये वाली इजी एंट्री, कुछ नहीं सर, सिंपल। 15 तारीख, 15 तारीख, काला पेन ले लो सर, काला पेन। नहीं सर, थोड़ा जाड़ा कर दो पेन को प्लीज़, हम को ना ही समझ आता है। अरे तुमको क्या, हमको भी नहीं आता है दोस्त। 15 तारीख, क्या क्या सोल्ड किया है, तो सोल्ड किया तो बिनल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 15,000, 15,000। अगर ये बच्चे ने अब तक किसी ने कुछ नहीं बोला है, मतलब उसको मेरा सिखाना व्यर्थ है। क्या है दोस्त, व्यर्थ है। ठीक है, 15,000 आ ही नहीं सकता यहाँ पे, यहाँ पे आएगा 13,500 रुपये। सर क्यों 13,500 रुपये, सर 13,500 यो कि 15,000 के गुड्स से माइनस करना है 10%, तो 1,500 रुपये होते हैं, 13,500 रुपये होते हैं ना। ओके, 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 18 देखो, 18 देखो, अ सेल ऑफ 15 जुलाई इशूड फॉर द हाफ अमाउंट। ओके, इशूड अ कैपिटल, सॉरी नॉट कैपिटल, ओके, ओके, अ सेल ऑफ 15 जुलाई, बिनर इशूड अ चेक ऑफ हाफ अमाउंट विच इज डिपोजिट इन द बैंक। कोई बात नहीं, हाफ अमाउंट तो हाफ अमाउंट पे 10% डिस्काउंट भी दे देंगे ना बेस्ट बेटा। चलो देख लो क्या होगा। 18 को उसने हमको पैसा दिया होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट। ओके, हमने उसको डिस्काउंट दिया होगा तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, बिकॉज मेरे लिए एक्सपेंस है, सेल किया था ना मैंने इसको, देखो ना इधर, है ना, इधर मैंने क्या किया, उसको सेल किया है टू व्हाट, बिनल अकाउंट। ओके ना, ये भी मेरा डेबिट हो जाएगा। अब 13,500,
13,500 डिवाइड बाई 2 दैट इज 6750। तो 10% रेट डिस्काउंट लगाना तो 675 है ना, माइनस 675 कितना होता है सर? पैसा कितना आया होगा खाते में? मेरे खाते में पैसा है 6075 और टोटल में आ जाएगा इधर, टोटल में इधर आ जाएगा 6750। ओके, देख लो। बिनल सेटल द रिमेनिंग इन कैश। देख मेरे मुन्ना, देख थोड़ा ध्यान रखना अभी तू। उसने बोला कि उसने रिमेनिंग अमाउंट जो है ना कैश में सेटल किया है। ट्वेंटी टू तारीख ना, उसने रिमेनिंग कैश में, कैश अकाउंट डेबिट टू व्हाट? बिनल अकाउंट। सर कितना सर? सर 13,500 का डिवाइड बाई 2 करो ना सर, इतना ही तो पैसा बाकी है, इतना तो आ गया ना सर। तो 6750, 6750। ओके, ओके। 1020 was due Sunita. She paid 1,000 as final settlement. As final settlement. Due to Sunita. Due from Sunita. She paid only. She paid. उसने देखो, उसने पे किया है। ओके, हम तो महिंद्रा है, हम तो महिंद्रा है, तो हम क्या करेंगे भैया? हम अगर महिंद्रा है तो हम तो कम ही देंगे। तारीख कितनी थी तो भाई, देखा हो तो? फाइनल सेटलमेंट 25 तारीख। ओके, ओके 25 तारीख। उसने क्या बोला? उसको अपने को पैसे दिए थे कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू व्हाट? क्या नाम थे? सुनीता। सुनीता तो तारक मेहता में आती है। सुनीता अकाउंट 20 यहाँ पे, 1000 यहाँ पे, 1000 ने 20 यहाँ पे। A check of 8,800 rupees was issued to वैशाली as final settlement was इतना इशू किया। देखो दो वर्ड का समझ लो, मतलब इशू क्या होता है? इशूड का मतलब होता है देना, मतलब कि सर पेमेंट आपने दिया है। कैसे दिया है? थ्रू चेक से। हो गया ना? दिया है आपने पेमेंट, तो आपने क्या कैश गया होगा, आपको डिस्काउंट मिला होगा। और यहाँ पे वैशाली, वैशाली अकाउंट डेबिट। कितने का था पेमेंट? 800 रुपये, सॉरी रफ हो जाए मेरे भाई, 810, 800 और ये 10। ओके, 800, 810 ये टोटल करना है 72,380। यहाँ पे तुम सेटल कर सकते हो 72,380, 72,380। ओके, लिखवाया तो अच्छा ही है वैसे तो मैंने। ओके, इतना लिखवाया मैंने भाई, सबूत रहता है टीचर के पास। माइक बंद हो गया तो सबूत खत्म हो जाएगा अपना दोस्त। चलो अभी 5-6 मिनट बाकी है, मैं आपको थोड़ा सा और कुछ करवा लेता हूँ। लाइट थोड़ी सी कम लेता हूँ, कर लेता हूँ यार, मुंह पे जोरदार आवाज आ रहा है। ओके, हाँ 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 हाँ। चलो ये थोड़ा मतलब समझ लेते हैं इनका। इसकी एंट्रीज तुम कर सकते हो वैसे तो।
ओके, मैं देख लेता हूँ पीछे आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ओके, दिख रहा है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। हाँ। हाँ, सो देख लेते हैं। रेवेन्यू एंड एक्सपेंस, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस पहले चैप्टर में पढ़ा होगा, रेवेन्यू क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, ठीक है। Regularly, different type of expense take place during accounting period of business. Different type of revenues are also take place. Expense और revenue दोनों आते हैं, ठीक है दोस्त। एज पर क्या ही है, ओके, as per the rule of nominal, expense and loss are to be debited and revenue are to be credited. To operate business, certain day-to-day expenses like paper, pencil, rubber, ink, pens, statement register, etc. are sundry items of the office are required. They are known as stationery. Painting work, repairing, etc. are maintenance expense. Beside this, salary, wages, telephone work expense are also regular expense of the business. Sundry expense is the business. Sundry expense of the business is like tea, refreshment, hospitality, कोई आए तो सेवा वगैरह करना भाई, ठीक है ना। अदर इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस are debited to sundry expense income like interest received, commission, rent, brokerage, and dividend are regular income of the businesses. अब इसमें क्या नहीं समझ में आएगा मेरे को नहीं पता आपको, बट इजी एकदम, इसमें क्या समझने वाली कुछ चीज थी नहीं ऐसा एज सच, ठीक है ना। क्या बोलता है रेवेन्यू, रेवेन्यू बेसिकली क्या होता है दोस्त, रेवेन्यू मतलब एक्सपेंस। कौन सा एक्सपेंसेस, आपके डे टू डे वाले एक्सपेंसेस, उसको क्या बोलते हैं, सन्ड्री एक्सपेंसेस बोलते हैं, ठीक है ना। और रेवेन्यू फिर, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, रेवेन्यू का मीन्स होता है इनकम। इनकम बेसिकली कौन सी इनकम होती है, छोटी मोटी इनकम, जैसे इंटरेस्ट जो आपको रिसीव्ड हुआ है वो, इंटरेस्ट जो आपको रिसीव्ड हुआ है वो, वगैरह वगैरह, ये चीज़ें इनकम वगैरह होती है, उसको हम उस पर डालते हैं, ठीक है। सैलरी मिली हो, दी नहीं, मैं मिलने की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये सब कुछ होता है। और एक्सपेंस तो आपको पता ही है, ठीक है। अभी मैंने बताया, आप गलती से जो मैंने गलत बता दिया तो वो सब कुछ एक्सपेंसेस होता है, बहुत ईजी है। एक्सपेंसेस सारे के सारे क्या होता है, डेबिट होते हैं। और एक्सपेंसेस सारे के सारे क्या होता है, डेबिट होते हैं। और और रेवेन्यू आपके क्या होते हैं, क्या सर क्या कर रहे हो आप, ये मेरा पैर यार, क्रेडिट होता है। इनकम सारी की सारी क्या होती है, क्रेडिट होती है, ठीक है। ये छोटू सा इलस्ट्रेशन है, आप कर सकते हो, एकदम छोटू सा है। बिजनेस और बिजनेस बुक्स, अकाउंट्स ऑफ अकाउंट्स परचेज 650 रुपये के, वेजेस और 200 कैरेट, ये सब कुछ पे किया, बहुत छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे। ये वाला मैं नहीं कर पाऊंगा, ये आपको ही करना है, देख लेना, कुछ डाउट हो तो पूछना। हाँ, थैंक यू सो मच। होप सो दोस्तों आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वॉचिंग। आपको जो है दोस्तों, ये वीडियो जो है आपके अपने सभी दोस्तों को, 11th 12th के दोस्तों को शेयर करना है दोस्तों, आपके भाई के चैनल को सपोर्ट करना है, ठीक है ना। और 16 नवंबर से दोस्तों, अभी दिवाली के जस्ट थोड़े दिन के बाद 16 नवंबर 2023 में आपको 12th के ऑल ड्यू न्यू लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है ना। सभी के सभी न्यू लेक्चर्स, आप रिकॉर्डिंग होंगे, ये मैं लाइव आके नहीं पढ़ाऊंगा, रिकॉर्डिंग होंगे। रिकॉर्डिंग मतलब कैसे सर, आज रिकॉर्ड करूंगा सपोज,
कल अपलोड करूंगा, ठीक है ना, ठीक है ना, कल अपलोड कर दूंगा ऐसा। तो मतलब हफ्ते में एक दो बार अपने लाइव सेशंस भी होंगे, जिसमें मैं जूम के थ्रू आपसे मिलूंगा, आपके डाउट्स वगैरह जो होंगे वो सॉल्व करूंगा, ठीक है दोस्तों। सो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। आपको अगर पसंद आया हो तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए, मेरे मोटिवेशन बढ़ाने के लिए आप एक थैंक यू लिख सकते हो कमेंट के अंदर। आपके हर 3 दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हो दोस्तों। आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो। आपको मेरा पर्सनल नंबर चाहिए तो मैंने हर बार बताया, हर वीडियो में बताया, ये वीडियो में बता रहा हूँ, 8238420151। किसी भी तरह का डाउट वगैरह हो तो आप मुझे पूछ सकते हो दोस्तों। मैं एनी टाइम आपके लिए अवेलेबल 24 आवर्स, ठीक है ना, सिर्फ आपके लिए। ये चैनल बनाने का मोटिव ही मेरा यही है कि मैं लोगों के लिए अवेलेबल होना चाहता हूँ। एज सच मेरी कोई पर्सनल नीड आपसे नहीं है, मेरी नीड बस आपसे यही है कि आप इसको लाइक करें और शेयर करें, बस, और कुछ नहीं। और अच्छा लगा तो कमेंट में एक थैंक यू जरूर लिखिएगा दोस्तों। ओके। सो बहुत ही जल्द कल वापस मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। थैंक यू सो मच, चलिए बाय।